तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चंचन चिशी को देखकर कहता है कि श्वान की मॉम कितनी अच्छी है, मुझे भी मेरी मॉम चाहिए। तो सॉन्ग हाउ चिशी की ओर देखने लग जाता है। देन अगले सीन में चिशी अपने घर में होती है जहाँ पर वो लिशिन को श्वान के बारे में बता रही थी। तभी उसे श्वान के किंडरगार्टन से मैसेज आता है कि उसे स्कूल के 1 साल की फीस एडवांस में पे करना होगा, जो कि 41,000 युआन था, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा थे। तो लिशिन कुछ पैसे देकर उसकी हेल्प करना चाहती थी, मगर चिशी उसे मना कर देती है क्योंकि लिशिन ने पहले भी उसकी कई बार पैसों में मदद किया था, जो पहले वो उसे लौटाना चाहती है। फिर बताती है कि माउलिन कंपनी के साथ उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है जिससे उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे, जिससे वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। मगर अगले दिन उसे माउलिन ग्रुप में कॉल करने से पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि जो डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसे निकाल दिया गया है और दूसरे डायरेक्टर अभी इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहते हैं, जो सुनकर चिशी तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो देखती है कि किसी ओल्ड मैन को कुछ लेडीज परेशान कर रही थी, तो चिशी जाकर उनसे छुड़ाती है। जहाँ हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन तो सॉन्ग हाउ के ग्रैंडपा थे, जो यहाँ पर सॉन्ग हाउ के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट्स भी छपवाए थे जिन्हें वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। चिशी उन लेडीज से पूछते कि वो लोग इन ग्रैंडपा को क्यों परेशान कर रहे हैं, जिस पर ओल्ड लेडी उससे पैम्पलेट्स पढ़ने के लिए कहती है, जिस पर पहले तो सॉन्ग हाउ के बारे में लिखा हुआ था कि वो एक सिंगल डैड है जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका 5 साल का एक बेटा है, तो उन्हें एक शादीशुदा लड़की की तलाश है जिसका बच्चा होना चाहिए। और ग्रैंडपा से यही कंडीशन रखे थे सॉन्ग हाउ ने, ताकि ग्रैंडपा ऐसी किसी लड़की को ढूंढ ही ना पाए, और अगर ढूंढ भी लेते हैं तो वो लड़कियां खुद ही मना कर देंगी। तो चिशी उन लेडीज को बड़े प्यार से समझाती है, तो उसकी बातें सुनकर वो लेडीज तो चिशी के साथ उनके बेटों की शादी कराने की बात करने लग जाती है। तो चिशी बताती है कि उसकी एक 5 साल की बेटी है, जो सुनकर वो लेडीज यहाँ से कट लेती है। देन चिशी ग्रैंडपा के साथ बात करते हुए जा रही थी, जहाँ पर ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि वो सिंगल है या फिर उसकी शादी हो चुकी है। चिशी को जवाब देती है इससे पहले उसे एक कॉल आ जाती है उसकी कंपनी से, तो उसके बॉस उसे जल्दी से कंपनी आने के लिए कहते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो चिशी उन्हें कहती है कि उसने काफी ज्यादा मेहनत की है माउलिन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने में, तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। अब ग्रैंडपा ठहरे माउलिन कंपनी के चेयरमैन, तो वो चिशी से पूछते हैं कि क्या उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन में कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि उनकी माउलिन ग्रुप में पहचान है, तो वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। चिशी तो उन्हें मना कर रही होती है, मगर ग्रैंडपा उसे सॉन्ग हाउ के सेक्रेटरी का नंबर देते हैं और एक जगह का एड्रेस लिख देते हैं जहाँ पर उसे आने के लिए कहते हैं, जहाँ उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ग्रैंडपा सॉन्ग हाउ को चिशी से मिलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ से ग्रैंडपा चले जाते हैं सॉन्ग हाउ से मिलने के लिए, जहाँ उसे बताते हैं कि उन्हें वो लड़की मिल चुकी है जैसी सॉन्ग हाउ ने बताई थी, और सॉन्ग हाउ को कल उसे मिलना होगा क्योंकि कल उनके माउलिन कंपनी का 50वां एनिवर्सरी था। अब ग्रैंडपा की बातों को सॉन्ग हाउ मना नहीं कर पाता, तो उनके जाने के बाद सेक्रेटरी आकर बताता है कि उसने उस ब्रोश के बारे में पता लगा लिया है। तो सॉन्ग हाउ ने उसे उस ब्रोश के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्योंकि उसके हिसाब से तो पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसा एक ही है। मगर सेक्रेटरी बताता है कि ऐसा ब्रोश दुनिया में सिर्फ 2 ही है, जिन्हें न्यूबॉर्न बेबीज को ब्लेसिंग्स देने के लिए बनाया गया था। जिसमें सॉन्ग हाउ कुछ सोच में होता है और सीन यहाँ पर कट होकर अगले दिन पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ और प्रेसिडेंट्स आए हुए थे, जिसमें से लूसी नाम की एक लड़की थी जो टोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट थी, और इसी के साथ सॉन्ग हाउ के रिलेशन का रूमर फैला हुआ था। तो कुछ देर में सॉन्ग हाउ भी चंचन के साथ पहुंच जाता है, जहाँ उसे कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात करने जाना था, इसीलिए वो चंचन को सेक्रेटरी के पास जाने के लिए कहता है, मगर सेक्रेटरी को एक कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। तो चंचन आराम से यहाँ पर घूम रहा होता है कि तभी कुछ लड़कियां उसे आकर बात करने लग जाती है, जो उसे उसके डैडी के साथ मिलाने की बात कर रही थी। वहीं तो चिशी भी श्वान को लेकर यहाँ पर पहुंच गई थी, तो सेक्रेटरी उसे ही अंदर लाने के लिए जाता है, लेकिन अंदर पार्टी चल रही थी, इसीलिए वो श्वान को किड्स एरिया में छोड़कर आने के लिए कहता है, जहाँ पर फुल सिक्योरिटी थी, इसीलिए चिशी इसके लिए मान जाती है, लेकिन उसे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी। तो वो श्वान से प्रॉमिस लेती है कि वो अपना ध्यान रखेगी। इधर लूसी चंचन के पास आकर उन लड़कियों को भगा देती है और चंचन से खुद की सेटिंग करने लग जाती है। फिर चंचन उसे कहता है कि मेरे पापा कभी भी आपको पसंद नहीं करेंगे, और मेरी मॉम बनने के बारे में तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि पापा जल्दी ही मेरी मॉम को वापस लेकर आएंगे। ये कहकर वो चला जाता है, मगर लूसी अब भी सॉन्ग हाउ के पीछे ही पड़ी होती है। तभी सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि ग्रैंडपा ने आपको जिससे मिलने के लिए कहा था वो आ गई है। तो सॉन्ग हाउ उसे कहता है कि उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहो, मैं मीटिंग खत्म करके आ रहा हूँ। तभी सॉन्ग हाउ को एक कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए चला जाता है। अब लूसी ने भी सुन लिया था कि ग्रैंडपा के कहने पर कोई लड़की सॉन्ग हाउ से मिलने के लिए आई है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर वो चिशी को ब्लैक सूट में देखकर उसे वेट्रेस समझ लेती है, क्योंकि वहाँ की वेट्रेस ने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। तो वो उसे वेट्रेस कहकर अपने वाइन का ग्लास पकड़ाने जाती है, पर इस चक्कर में वो उस पर वाइन गिराकर चली जाती है। तभी सेक्रेटरी आता है, तो वो चिशी को कपड़े साफ करने के लिए रेस्टरूम ले जाता है, जहाँ की वॉशरूम में सॉन्ग हाउ ऑलरेडी किसी से फोन पर बात कर रहा था। वहीं इधर बेडरूम में चिशी कपड़े साफ करने के लिए सूट उतारती है और अपने शर्ट के दाग वगैरह साफ कर रही होती है। तभी बाथरूम से सॉन्ग हाउ बाहर आ जाता है और उसे उस हालत में देख लेता है। तो चिशी चिल्लाकर एक ब्लैंकेट उसके ओर फेंक देती है। वहीं उसके साथ एक टेडी बियर भी उड़कर गया था, जिस पर पैर रखने की वजह से सॉन्ग हाउ फिसलकर चिशी के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे दोनों बेड पर जाकर गिरते हैं। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सेक्रेटरी दरवाजा ओपन करता है, तो उन्हें बेड पर ऐसे देखकर वो मिस्टर सॉन्ग सॉरी कहकर दरवाजा बंद कर देता है। अब मिस्टर सॉन्ग का नाम सुनकर चिशी समझ जाती है कि मिस्टर सॉन्ग तो माउलिन के सीईओ का नाम है, इसलिए वो उसे थोड़ा पोलाइटली उठने के लिए कहती है। देन उसे अपना इंट्रोडक्शन देकर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने
करने लगती है, जिस दौरान वो अपने प्रेजेंटेशन की कुछ थोड़ा तारीफ कर देती है। वहीं मावलिन की भी तारीफ करने लग जाती है, जो सुनकर ही सोंगहाओ कह देता है कि उसे अब इस बारे में बात नहीं करनी है क्योंकि वो अभी बिजी है कहकर बाहर जाने लगता है। तो चिशी उसके पीछे पीछे बात करने के लिए जाने लगती है। तो तंग आकर सोंगहाओ कहता है कि वो किसी और दिन बात करेगा इस बारे में, मगर चिशी फिर भी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वहीं इधर किड्स एरिया में चंचन शुआनशुआन से मिलता है, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखकर सरप्राइज्ड होते हैं। तो चंचन उसके साथ खेलने के लिए आ जाता है, तो उसे बहुत सारा डिलीशियस खाना खिलाने के लिए ले जाने की बात करता है। इस पर शुआनशुआन बताती है कि उसे कुछ भी खाना खाने से पहले मैजिक पिल्स लेने पड़ते हैं, यानी कि वो यहाँ पर मेडिसिन की बात कर रही है जो उसके मॉम के पास है। तो चंचन कहता है कि ठीक है, फिर पहले हम तुम्हारी मॉम को ढूंढेंगे, फिर हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। ये कहकर दोनों फिर से पार्टी में आ जाते हैं। वहीं इधर सोंगहाओ किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने के लिए चला जाता है, जिस वजह से चिशी की उससे बात नहीं हो पाती। इधर चंचन शुआनशुआन को उनका फूड काउंटर दिखाता है, जिसमें तरह तरह के डिलीशियस डेजर्ट्स केक्स रखे हुए थे। अब शुआनशुआन को केक्स खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो चंचन उसे यहीं पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। वो अपने डैड को ढूंढ कर लाएगा, फिर वो तीनों मिलकर उसके मॉम को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो चंचन वहाँ से चला जाता है, जहाँ एक जगह पर रुककर वो गाना सुनने लग जाता है। तभी एक गेस्ट को बचाने के चक्कर में एक वेटर के हाथ से ट्रॉली छूट जाती है, जो आकर चंचन को लगने ही वाली थी। जो चिशी देख लेती है तो वो भाग कर आती है और ट्रॉली को धक्का मारकर चंचन को बचा लेती है। अब चंचन तो उसे देखकर अपनी मॉम बुलाने लग जाता है, क्योंकि चिशी ने तो उसे सुपर वुमन की तरह आकर बचा लिया, जैसा उसकी डैड ने कहा था कि उसकी मॉम बचाती है। इसीलिए वो चिशी से कहता है कि मॉम आप वापस आ गई। क्या कर वो बहुत ज्यादा खुश होकर उससे गले मिलता है। तभी वहाँ पर सोंगहाओ भी पहुँच जाता है, जिसके पीछे पीछे लूसी भी आती है, जो तो उल्टा चिशी को ही आकर डांटने लग जाती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि वो एक वेट्रेस है। तो चिशी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है और बताती है कि वो यहाँ की वेट्रेस नहीं है। लेकिन लूसी तो कहने लग जाती है कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह सोंगहाओ के क्लोज आने के लिए ये सब कर रही है, मगर सोंगहाओ उसकी बोलती बंद करा देता है, ये कहकर कि ये मेरी गेस्ट है। अब लूसी की बातों से चिशी को लगा कि वो चंचन की मॉम है, जिस पर चंचन और सोंगहाओ दोनों साथ में कहते हैं कि ये इसकी मॉम नहीं है। देन लूसी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए सोंगहाओ चिशी से कहता है कि तुम्हें तो मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी ना, तो फिर चलो हम लोग बात करते हैं। क्या कर दोनों अपने बच्चों को लेकर बात करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सोंगहाओ तो बस चिशी को ही देखे जा रहा था, जबकि चिशी तो उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रही होती है। वहीं दोनों बच्चे मस्त खेलने में बिजी होते हैं। तो चंचन को इस तरह खुश देखकर सोंगहाओ को काफी अच्छा लगता है। तभी ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं, जो शुआनशुआन को देखकर पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो चिशी उनसे शुआनशुआन का इंट्रो कराती है। वो चिशी के साथ बात कर ही रही होती है। इसी बीच ग्रैंडपा सोंगहाओ से कहते हैं कि चिशी तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसलिए तुम इस बार मना नहीं कर सकते। तभी शुआनशुआन को नींद आ रही होती है, तो वो अपनी मम्मा से घर जाने की बात करती है। तो ग्रैंडपा सोंगहाओ से उन्हें घर ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। इसके लिए सोंगहाओ तो मान जाता है। तो शुआनशुआन कार में सो गई थी। तो सोंगहाओ चिशी से पूछता है कि क्या वो सिंगल मदर है। तो चिशी उसे बता देती है। इस पर सोंगहाओ कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें अकेले शुआनशुआन की जिम्मेदारी उठानी ना पड़ती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान होती। इस पर चिशी कहती है कि उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि शुआनशुआन ही उसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए वो सब कुछ कर सकती है। तभी ध्यान ना होने की वजह से सोंगहाओ एक स्कूटी को ठोकने वाला होता है, बट लकीली वो टाइम पे ब्रेक मार देता है। तो दोनों एक साथ शुआनशुआन को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, जो बिल्कुल सही सलामत थी। वो नींद से भी नहीं जागी थी, जो देखकर दोनों को चैन आता है। तो यहाँ पर दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तो सोंगहाओ से सॉरी कहता है। देन वो उन दोनों को घर ड्रॉप कर देता है, जहाँ चिशी शुआनशुआन को लेकर अंदर जा रही होती है। तभी सोंगहाओ से रोककर अपना ब्लेजर शुआनशुआन पे उड़ा देता है, क्योंकि बाहर अभी ठंडी थी। तो चिशी सोंगहाओ से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने चाहती है। इस पर सोंगहाओ से कहता है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे, इसलिए वो लोग कल की एक मीटिंग रखते हैं। दिन घर आकर सोंगहाओ ग्रैंडपा से कहता है कि वो कल चिशी और शुआनशुआन को घर पे खाने पे इनवाइट करना चाहता है। ये वो काफी स्माइल करते हुए ग्रैंडपा को बताता है, जिस पर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि वो इस बार सच में सीरियस है, इसीलिए वो तो सुबह का भी वेट नहीं करते और चिशी को कॉल करके डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं। चिशी बताती है कि उसकी तो सोंगहाओ से मीटिंग है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मीटिंग भी घर पर ही हो जाएगी। ये कहकर वो तो अपनी बात कंफर्म करके कॉल काट देते हैं। तो चिशी अपने आप से कहती है कि इसकी फैमिली इतनी अजीब क्यों है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रोजेक्ट के लिए जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो चिशी की कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे चिशी को काफी सारे पैसे मिलेंगे, जिससे वो शुआनशुआन का अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करवा सकती है। वहीं इधर ग्रैंडपा तो रात से ही खाना वाना बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं और घर के सारे स्टाफ्स को बताने लग जाते हैं कि कल हमारे घर में एक स्पेशल गेस्ट आ रही है, जो हमारी चंचन की मम्मा भी हो सकती है। अब चंचन तो उनकी बातें सुन लेता है, जिससे उसे लगता है कि शायद ग्रैंडपा उसके लिए स्टेप मॉम ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो कल अपने एक पार्टनर को कॉल करके बुलाता है उस गेस्ट को भगाने के लिए। मगर इसे तो पता ही नहीं था कि वो चिशी ही आने वाली है, लेकिन उसका वो पार्टनर कौन है जानेंगे हम अगले पार्ट में। और आखिर जब वो सभी साथ में होंगे तो क्या क्या हंगामे होंगे देखेंगे हम अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।